इससे पहले भी नीतीश जी को जब पलटना था तो राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने वोटिंग किया भाजपा के समर्थन में, सब कुछ किया। और जब आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री जब पूछे थे अमित शाह जी कि नीतीश जी सब कुछ ठीक ठाक है ना, सुनने हैं कि आप गड़बड़ा नहीं ना रहे, तो बोले कि तो इन्होंने आश्वस्त किया था और चंद मिनटों में पलट गए थे, जो एकदम खा पी करके मस्त हो। हम तो अभी भूखे हैं, आजादी से लेकर के आज तक 75 बरस से हम भूखे हैं, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। वही तलब तो राजनीति की ओर खींच रही है। अभी तो हम प्यासे हैं, आपको भी मलाई खाने की तलब हो रही है। अभी तो हम प्यासे हैं, पानी पीने के जुगत में, अभी मलाई खाने की हम कहाँ बात कर रहे हैं। तो मलाई खाने का जुगाड़ कर रहे हैं। तेजस्वी जी को धोखा देना था तो कभी वो राजगीर के बहाना बना देते हैं, राजगीर में जाकर बैठ गया और कहे कि पब्लिक डोमेन में बात रखेंगे, तब तक इधर जो है सारा सिस्टम बदल गया। तो ये तो बराबर कुछ न कुछ उनका हाथ कंडा अपनाते रहते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ हैं चंदन झा, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जन परिवार पार्टी के। इनसे जानेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज की सबसे बड़ी खबर रही कि तमिलनाडु का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल हो गया। तेजस्वी यादव को उन्होंने भेज दिया, वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन जी को इन्वाइट करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाने वाले थे। 23 तारीख को पटना में विपक्षी एकता की, विपक्षी नेताओं की जो बैठक होने वाली थी, उसी के लिए इस विषय में बात करेंगे। क्या कहेंगे चंदन झा जी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, हालांकि कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से। देखिए, वो तो नीतीश जी बराबर कुछ न कुछ बहाना बनाते रहते हैं। एक बार आपने देखा था कि यहाँ सरकार में उथल पुथल करनी थी, तेजस्वी जी को धोखा देना था, तो कभी वो राजगीर के बहाना बना देते हैं, राजगीर में जाकर बैठ गया और कहे कि पब्लिक डोमेन में बात रखेंगे, तब तक इधर जो है सारा सिस्टम बदल गया। तो ये तो बराबर कुछ न कुछ उनका हाथ कंडा अपनाते रहते हैं। नीतीश जी लोग कहता है मौसम वैज्ञानिक, तो दरअसल मौसम वैज्ञानिक तो रामविलास जी को कहा जाता था। ऐसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति की नब्ज को खूब बखूबी कहा जाता था, लेकिन दरअसल में अगर जो मौसम वैज्ञानिक आप देखें तो नीतीश जी हैं। मतलब चेंज हो गया, मौसम को भाप करके ये तुरंत पलटने का काम करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि देश में एक बार पुनः फिर बीजेपी के पक्ष में लहर उठने वाली है। ये कॉन्फिडेंसफुल कभी भी नहीं रहे, अनकॉन्फिडेंशियल व्यक्ति हैं। तो ये देख रहे हैं कि हो सकता है कि फिर बीजेपी सत्ता में लौट आए, तो इस तरह से एक कदम आगे जा रहे हैं, 2 कदम पीछे हट जा रहे हैं, एक कदम आगे जा रहे हैं, 2 कदम मतलब एक खिड़की खुली रखे हुए हैं, ये एकदम खुला रखे हैं, ये प्रमाणिक है। अभी आप देखे हैं कि इनके पार्टी के जो हरिवंश बाबू हैं, उप सभापति हैं राज्यसभा में, यहाँ बीजेपी नैतिकता के तौर पर इस्तीफा करा लिया अवधेश बाबू को, विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा करना पड़ा। लेकिन नीतीश जी के उप सभापति अभी तक इस्तीफा नहीं किया। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं ये ऊपर अपना जो है एक वैकल्पिक स्तर पर अपना दरवाजा खोल करके रखे हैं कि जैसे बल्कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में जहां जदयू ने बहिष्कार किया, वहीं हरिवंश जी गए थे, उस पर जदयू कोई कार्रवाई भी नहीं किया। हरिवंश बाबू अगर जो इनके विरुद्ध गए थे, वहाँ इनके इच्छा के विरुद्ध वहाँ सम्मिलित हुए थे, तो आज आपका कहना है कि नीतीश बाबू की इच्छा के ही हिसाब से गए? हाँ, एकदम। नीतीश जी के जब तक आदेश नहीं होगा तब तक इनके खिलाफ में इनके पार्टी का कोई भी नेता कोई भी कार्यकर्ता के स्टेटमेंट तक जाहिर नहीं करता है। और तो नीतीश कुमार बीजेपी के फिर से एक बार संपर्क में है, एकदम लगातार संपर्क में है। इनके नेता, इनके मंत्री कहीं न कहीं गाहे बगाहे रूप से जो है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व मिलते रहा है। और अब देखिएगा, एक समय आने के बाद नीतीश जी तुरंत पलट जाएंगे, जिस तरह से गाड़ी का चक्का लगातार पलटते रहता है। लेकिन आपकी बातों पर अगर गौर किया जाए तो 23 तारीख की बैठक के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पूरे देश में घूम रहे थे। वैसे में अपने ही जिस काम में इतना मेहनत किया, विपक्षी नेताओं का जहां जुटान कर रहे हैं, तो अपने ही फिर क्यों पीछे हट जाएंगे, वो भी 23 के पहले? इससे पहले भी नीतीश जी को जब पलटना था तो राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने वोटिंग किया भाजपा के समर्थन में, सब कुछ किया। और जब आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री जब पूछे थे अमित शाह जी कि नीतीश जी सब कुछ ठीक ठाक है ना, सुनने हैं कि आप गड़बड़ा नहीं ना रहे, तो बोले कि तो इन्होंने आश्वस्त किया था और चंद मिनटों में पलट गए थे। तो नीतीश जी का वो फितरत ही रहा है, लोगों को आंखों में खुलेआम धूल झोंक करके पलटने का काम करते ही, कोई नई बात नहीं। अच्छा, इन दिनों देखा जा रहा है कि भारतीय जन परिवार पार्टी, जो आपकी पार्टी है, पृथ्वी माली की जो पार्टी है, बिना शर्त के भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है। देखिए, हमारे नेता जो हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली जी, ये अभी वंचित है, शोषित है। आज़ादी से लेकर आज तक 75 वर्षों तक माली समाज को किसी भी सदन में जगह नहीं मिला, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, या देश के दोनों सदन है। तो शोषित वंचित समाज है, तो ये अभी अपने समाज को जगा रहे हैं, ये अपने समाज को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। तो अभी इनका कोई शर्त नहीं है, इनका एकमात्र शर्त है कि हमारे समाज की किस तरह से, हमारे समाज में जागरूकता फैले, हमारा समाज किस तरह से आगे बढ़े, हमारी समाज को कैसे राजनीति के मुख्य धारा में। लेकिन कुछ तो महत्वाकांक्षा होगी, आखिर आप जब पद पर आइएगा तब तो समाज के लिए महत्वाकांक्षा, जब हमारी समाज अपनी चट्टानी एकता दिखाएगी,
जब अपनी जागरूकता, मतलब इस चुनाव में आप लोग अपनी एकता दिखा करके चाह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में सीटों का बार्गेनिंग करने में, बार्गेनिंग करने की कोई बात ही नहीं है। हम तो शोषित समाज है, हम क्या बार्गेनिंग करेंगे? बार्गेनिंग तो वो करेगा ना कि जिसका पेट पहले से भरा हो, जो एकदम खा पी करके मस्त हो। हम तो अभी भूखे हैं, आजादी से लेकर के आज तक 75 बरस से हम भूखे हैं, हमें तो कुछ मिला ही तो नहीं। वही तलब तो राजनीति की ओर खींच रही तो है। अभी तो हम प्यासे अब हैं। आपको भी मलाई खाने की तलब हो रही अभी है। तो हम प्यासे हैं, पानी पीने के जुगत में। अभी मलाई खाने की हम कहाँ बात कर रहे हैं? तो मलाई खाने का जुगाड़ कर रहे हैं। जुगाड़ अभी कर ही नहीं रहे, हम तो अभी सिर्फ पानी पीने की जुगाड़ कर रहे हैं कि पानी पी ले, किसी तरह ताकि से मेरा जान बच जाए, कंठ जो है वो सूखा बस नहीं वो रहे। सूखा नहीं रहे। चलिए चंदन झा जी, मेरा आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ रहे हैं झंझारपुर, उसको आप किस तरह से देखते? देखिए, हम तो, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो पहले से 3 सीट का दावेदारी कर रखा है, दरभंगा, झंझारपुर और बक्सर। और झंझारपुर हमारे घर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम हो रहा है जी। तो हम तो वहाँ जोरदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली जी कल से लगातार कैंप कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, दरभंगा में, बिरौल में घूमे, बेनीपट्टी में घूमे और कई जगह घूमे। और भी लगातार हम लोग भी, अब आज के बाद हम लोग भी चले मतलब जाएंगे जेपी क्षेत्र में। नड्डा की सभा में अपनी ताकत का एहसास जोरदार तरीके से उनका हम मिथिला के धरती पर स्वागत करेंगे और अपनी ताकत का भी एहसास कराएंगे कि हमारे घर में आ रहे हैं तो आपका स्वागत हुआ, आप हमारे चट्टानी एकता को देखें, और उसके बाद जो हमारी भूमिका को उन लोग तय करेगा, उस भूमिका का हम लोग निर्वहन करेंगे। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ चंदन झा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जन परिवार पार्टी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से जेपी नड्डा आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए और उनके सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चंदन झा के दाव में क्या सच्चाई तो बताएगा। फिलहाल आप बने रहे भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।